Good morning students, welcome back in the class of computer application. We are in the chapter number 7, that is OpenOffice, and under this chapter we are learning the writer. So in the previous class we had already discussed about what is OpenOffice and what are the most famous word processor softwares like Notepad, WordPad. These all we have discussed, and the features of word processors also we had discussed, and how to install and how to download this word processor. These all we have already discussed in the previous class. Today in this class we will discuss about creating, opening and saving the documents in Writer. So first of all, how to create a document in Writer. As we know, Writer is a what you see is what you get program, right? That is, the screen shows you exactly how your document will look when you print it out. यानी कि जब भी आप राइटर पे काम कर रहे होते हैं, राइटर क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग, टेक्सचुअल मैटर को प्रोसेस करने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. तो जब भी आप इस पे काम कर रहे होते हैं, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो वो एग्जैक्टली वैसा ही डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. तो यू हैव टू सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम द मेनू बार. ए ड्रॉप डाउन मेनू विल बी डिस्प्लेड. फ्रॉम दिस मेनू चूज द ऑप्शन न्यू. तो फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और वहाँ पे फिर आपको एक सब मेनू आएगा जिसमें आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है. सो बाय फॉलोइंग दिस वे यू कैन क्रिएट योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. आप अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाएंगे. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो प्रेस द शॉर्टकट की Ctrl+N टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन MS इन राइटर. ओके, तो कोई भी नया डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है, आप सिंपली Ctrl+N प्रेस कर देंगे, वहाँ से भी क्रिएट हो जाएगा. अदरवाइज़ फाइल मेनू पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा. आफ्टर दिस द टेक्स्ट एरिया. जब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे आपको टेक्स्ट एरिया होगा जहाँ पे जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो वहाँ पे आपको दिखेगा. जब भी आप अपने माउस को उस टेक्स्ट एरिया के अंदर ले जाएंगे तो आप ऐसा फील करेंगे कि जो आपका माउस का कर्सर था, जो अभी एरो में था, वो एरो अब आई बीम में चेंज हो गया है. द एरिया यू राइट और टाइप द टेक्स्ट इज द टेक्स्ट एरिया. ऑब्जर्व द माउस पॉइंटर. The pointer becomes an I-beam when it is within the text area. When you moves it outside the text area, it becomes an arrow. तो जब भी आपका माउस पॉइंटर टेक्स्ट एरिया के अंदर जाता है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम उसको टेक्स्ट एरिया से बाहर ले जाते हैं तो वो क्या होता है, फिर से एरो में चेंज हो जाता है. इसके बाद से है वर्ड रैप एंड इंटर की. तो वर्ड रैप एक फीचर है किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग का, जहाँ पे जब आप टाइप करते हुए जाते हैं और जब आपका राइट मार्जिन हिट होने वाला होता है तो उससे पहले जब आपका वर्ड वहाँ पे फिट नहीं हो पाता है तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली वो वर्ड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इसी फीचर को वर्ड रैप फीचर कहा जाता है. सो ऑन ए टाइप राइटर वेन एवर यू वांट टू एंड ए लाइन यू नीड टू हिट द रिटर्न की. अगर आप टाइप राइटर की बात करें तो जब भी आपको किसी लाइन को एंड करना होगा आपको रिटर्न की हिट करना होता है. While in writer when a word does not fit on a line, जब भी कोई वर्ड इतना लार्ज है कि वो राइट जो मार्जिन है उसको टच कर रहा है तो क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली फ्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन. ऑटोमेटिकली जो आपका कमांड है, वो नया जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वर्ड रैप, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्ड रैप बोलते हैं. वर्ड रैप एंड द इंटर की. हाउ एवर यू डू नीड टू प्रेस इंटर. अगर आप वर्ड रैप तो ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी लाइन को एंड करना चाहते हैं तो आपको इंटर की का प्रेस करना होगा. तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनको यहाँ पे दिया हुआ है. टू एंड ए शॉर्ट लाइन यू हैव टू प्रेस इंटर की. टू एंड ए पैराग्राफ यू नीड टू प्रेस इंटर की. एंड टू क्रिएट ए ब्लैंक लाइन. अगर आप एक ब्लैंक लाइन भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इंटर की का प्रेस करिए, ब्लैंक लाइन क्रिएट हो जाएगी. जितनी बार आप इंटर की प्रेस करेंगे ब्लैंक लाइंस उतने क्रिएट होते जाएंगे. अगर आप कोई पैराग्राफ एंड करना चाहते हैं तो आप इंटर की का प्रेस करिए, ऑलरेडी आपका जो कमांड है वो नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका पैराग्राफ वहाँ पे एंड हो जाएगा. सो ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें आप इंटर की का यूज करके वर्ड रैप फीचर से आप किसी भी लाइन को एंड कर सकते हैं. इसके बाद से है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स.
तो कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहे होते हैं तो आप दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज करते हैं, या अगर आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो आप टैब की का यूज करते हैं, या फिर आप पूरा का पूरा लाइन ही ब्लैंक छोड़ देना चाहते हैं तो आप इंटर की का यूज करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि हम कीबोर्ड से जब इसको प्रेस करते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, मतलब कुछ भी टाइप नहीं होता है आपके डॉक्यूमेंट पे। जब आप प्रिंट लेते हैं तो उसकी का कोई इफेक्ट आपको दिखता नहीं है, केवल स्पेस दिखती है। तो उन्हीं कैरेक्टर्स को हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। So you can choose to have OpenOffice Writer display a number of special characters on the screen that show the places in the text where you press the space bar, the enter key and tab key. These non-printing characters, so called because they do not appear on paper when you print the document, are often useful to see, particularly when you are working with heavily formatted documents and need to keep track of your tabs, space, blank lines and so on. तो अगर आपको ये देखना है कि मैंने कहाँ पे टैब की का यूज किया था, कहाँ पे स्पेस का यूज किया था, कहाँ ब्लैंक लाइन का यूज किया था, तो आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो या हाइड कर सकते हैं। जब आप शो करेंगे आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स शो हो जाएंगे। जहाँ पे भी आपने इंटर की प्रेस किया होगा वहाँ पे आपको पैराग्राफ मार्क दिखेगा, जहाँ पे आपने स्पेस बार यूज किया होगा वहाँ पे आपको एक डॉट दिखेगा, और जहाँ पे भी आपने टैब की का यूज किया होगा वहाँ पे आपको एरो की दिखेगा। सो टू डिस्प्ले राइटर्स नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यू क्लिक ऑन शो और हाइड बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार। शॉर्टकट की फॉर व्यूइंग ऑब्लिक टॉगलिंग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आर Ctrl+F10। तो Ctrl+F10 का अगर आप यूज करेंगे तो आपको जितने भी आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं वो शो हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में, या फिर अगर आप उसी को चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए आप Ctrl+F10 यूज करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे भी आपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का यूज किया था, जो स्पेशल सिम्बल्स आए थे वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद से बात करते हैं हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट। तो किसी भी फाइल को सेव कैसे करते हैं, सिंपली आपको फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे आप फाइल का जो भी आपकी फ़ाइल है उसका डिज़ायर्ड फाइल नेम आप देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका फ़ाइल वहाँ पे सेव कर दिया जाएगा। अब इसके बाद से हम फाइल नेम में हम प्राइमरी नेम देंगे, लेकिन जब ओपन ऑफिस का जो राइटर होता है वो उसका एक्सटेंसन नेम देता है। तो राइटर का एक्सटेंसन नेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है .odt, जिसको हम बोलते हैं ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट द न्यू डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड एज ए ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट विद इन एन एक्सटेंसन .odt ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये कई बार आपसे पूछा जाएगा कि .odt जो है वो एक्सटेंसन नेम है किसका, राइटर का, ये आपको लर्न करके रखना है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि हाउ यू कैन शो द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, तो आप बताएंगे कि सर बाय प्रेसिंग द Ctrl+F10 दिस की कॉम्बिनेशन हेल्प अस टू शो द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इन डॉक्यूमेंट्स, तो आप बताएंगे कि सर इंटर की, स्पेस बार की और टैब की, ये 3 की जो हैं वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होती हैं। तो इस तरह से करके ये शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया सेव एज के बारे में, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे आपको हमेशा याद रखना है शॉर्टकट की, तो Ctrl+Shift+S ये शॉर्टकट की है किसका, सेव एज का। और सिंपली अगर आप फाइल को पहले से बना हुआ है, आपकी फ़ाइल ऑलरेडी सेव्ड है, आपने उसको मॉडिफाई किया, अगर केवल वो चेंजेज आप सेव करना चाहते हैं तो आप Ctrl+S यूज कर देंगे तो सेव हो जाएगी आपकी फ़ाइल। इसके बाद से जब आप सेव एज पे क्लिक करते हैं इस तरह का एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आता है जहाँ पे आप फाइल नेम देते हैं। जैसे यहाँ पे Untitled1 यहाँ पे दिया हुआ है और एक्सटेंसन नेम में आपको ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .odt दिखेगा। इसके बाद से यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। आप फाइल का लोकेशन भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे ये फाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है, आप चाहें तो डेस्कटॉप पे, C ड्राइव, D ड्राइव, जहाँ पे भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं।
इसके बाद से है क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। तो जब किसी फाइल को आप क्रिएट कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, तो अब आप उसको क्लोज करना चाहते हैं। तो क्लोज करने के लिए सिंपली आपको फाइल पे जाना है। फाइल के अंदर आपको क्लोज ऑप्शन मिलेगा, क्लोज पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। इसके लिए सो टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर वर्किंग, सिलेक्ट क्लोज फ्रॉम द फाइल ड्रॉप डाउन मेनू एंड द डॉक्यूमेंट फाइल विल बी क्लोज्ड। In case you have not saved the document, writer will prompt you to do so। अच्छा, अगर आपने फाइल को जो आपने अभी उसमें रिसेंटली चेंजेस किए, अगर आपने उसको सेव नहीं किया हुआ है, तो जब आप क्लोज करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट आपके सामने आएगा इस तरह का कि सर डू यू वांट टू सेव योर चेंजेस। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, सेव, डिस्कार्ड या कैंसिल। तो सेव पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने रिसेंटली उसमें चेंजेस किया था, मॉडिफाई किया था, वो चेंज सेव हो जाएगा। अगर आपने डिस्कार्ड पे क्लिक किया तो जो भी आपने चेंजेस किए थे वो डिस्कार्ड हो जाएगा और किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन उस डॉक्यूमेंट में नहीं होगा। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो जो आप ये क्लोज ऑपरेशन चला रहे थे, आप अपने फाइल को क्लोज करने का, वो कैंसिल हो जाएगा और आप अपने करेंटली वर्किंग फाइल में फिर से रिटर्न हो जाएंगे। सो यही है यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है कि इन केस यू हैव नॉट सेव द डॉक्यूमेंट, राइटर विल प्रॉम्प्ट यू टू डू सो। Click on save if you want to save the document, discard to quit without saving, and cancel to abort closing the document and continue working। तो इस तरह से करके आप डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने फाइल को सेव कर देंगे। अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो सिंपली आप फाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे लास्ट में एग्जिट ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप अपने ओपन ऑफिस राइटर से बाहर आ जाएंगे। सो ये हाउ टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया। इसी के बेस पे मैंने ये होमवर्क दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स एंड हाउ विल यू बी एबल टू सी देम इन राइटर। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्ड रैपिंग। थर्ड है व्हाइल इंटरिंग द टेक्स्ट विथ राइटर विच की मार्क्स द एंड ऑफ ए पैराग्राफ। फोर्थ है एक्सपेंड द टर्म WYSIWYG, why is writer called a WYSIWYG program। फिफ्थ है what are the different marks the writer uses for displaying non-printing characters। सिक्स्थ एंड लास्ट है which command is used to save a file in writer, which command will let you exit from the writer। तो ये आपको यहाँ पे इसके आंसर्स में बताना है। So thank you for watching this video. Thank you.